हेलो एवरीवन, मैं कुशल शर्मा कुशल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक होगा हमारा सबसेट्स एंड पावर सेट, जो कि 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर सेट्स का थर्ड एक्सरसाइज का टॉपिक है। तो देखिए, सबसेट से स्टार्ट करने से पहले एक एग्जांपल को लेकर चलते हैं। देखिए, आप 11th क्लास का एग्जांपल ले लेते हैं कि आपकी क्लास में जितने बच्चे हैं, ठीक है, और फिर आपके स्कूल में जितने बच्चे हैं। आपको पता है कि आपकी क्लास के जितने भी बच्चे हैं वो सारे बच्चे स्कूल में भी होंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। तो एक तरह से आपकी जो क्लास है वो आपके स्कूल का क्या एक छोटा वर्जन है ना। तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, यानी कि एक तरह से आपकी जो ये क्लास है उसको हम पूरे स्कूल का क्या बोल सकते हैं, सबसेट बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि सीधा सा हमें क्या हिंट मिला, एक ऐसा सेट जिसके सारे एलिमेंट किसी दूसरे बड़े सेट में हो। तो यानी कि वो छोटे वाला सेट सबसेट कहलाता है उस बड़े वाले के लिए। कंडीशन क्या थी कि सारे के सारे एलिमेंट उसमें होने चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि मान लीजिए हमने क्लास में कोई एक अदर मेंबर आ गया किसी का भी, ठीक है, आउट ऑफ द स्कूल, स्कूल के बाहर का, यानी कि वो उस स्कूल से रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन फिलहाल किसी कारण की वजह से वो आज के लिए आपकी क्लास में बैठ गया है। तो अगर आप डाटा उसी दिन कलेक्ट करते हैं तो आप क्या नोटिस करोगे कि आपके जो रजिस्टर्ड 11th क्लास के बच्चे हैं उनमें +1 हो जाएगा, वो एक्स्ट्रा बच्चा। और फिर आप नोटिस करोगे कि भाई ये जो एक्स्ट्रा बच्चा आया था वो तो स्कूल में ला ही नहीं कर रहा, है ना। तो ऐसे कंडीशन में अब जो डाटा था उसको आप सबसेट नहीं कह पाएंगे। तो देखिए, एक मैथमेटिकली एग्जांपल लेकर चलते हैं, एक सेट लेकर चलते हैं, जैसे 1 2 3 से बना हुआ, इसको ए नाम दे दिया। एक और सेट लेते हैं, इसको नाम मान लीजिए हम बी बोल देते हैं, 1 2 3 और 5 से बना हुआ। ठीक है, तो हम नोटिस कर रहे हैं सीधा सा कि भाई ए सेट के जितने भी एलिमेंट है 1 2 3, वे सारे के सारे एलिमेंट देखो बी सेट में भी है, एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी है उसमें बी में। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, नॉर्मली इतने लंबे लंबे लाइन लिखने के बजाय इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं। हमने क्या किया, इस सबसेट ऑफ की बजाय इसको हटा के एक साइन लगा दिया। ठीक है, तो ये जो है इसका मतलब है सबसेट, ये सबसेट को डिनोट करता है। ठीक है, ये डिनोट करने का तरीका हो गया कि हम सबसेट को किस तरह से डिनोट करते हैं। याद रखने के लिए ये देखिए उसी तरह के साइन की तरह काम करता है, लेस देन या ग्रेटर देन के साइन की तरह। जो क्लोज पोर्शन है आप ऐसे ध्यान रख लीजिए, देखिए यहाँ पर कर्व है तो मान लीजिए यहाँ पे एक भी पॉइंट नहीं है, 0। यहाँ कितने पॉइंट है, 2 पॉइंट है। तो बड़ा कौन है, 2 पॉइंट की तरफ वाला, और छोटा कौन है जो 0 पॉइंट की तरफ है। तो छोटे वाला क्या होगा, सबसेट किसका, बड़े वाले का। तो ए तो इधर क्या है हमारे पास सबसेट है, और जो बी है वो बी एक्चुअल में क्या बोला जाता है, बी बोला जाता है सुपर सेट। ठीक है, जो बड़े वाला सेट होता है उसको नॉर्मली सुपर सेट कहते हैं। बड़े वाला जरूरी नहीं है, मेन बात होती है कि कोई सेट या कोई सबसेट जिसका होता है ना उसको सुपर सेट बोला जाता है। ठीक है, डिनोट करने की बात आ गई। तो डेफिनेशन की बात करेंगे तो डेफिनेशन क्या कहती है, ए सेट ए इस सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इज सबसेट ऑफ ए सेट बी। एक ए सेट बी सेट का सबसेट होगा कब, अगर इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ बी। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली क्या बोला गया है कि हर एक एलिमेंट किसका, ए सेट का, अगर बी सेट का भी एलिमेंट हो तो उस कंडीशन में उस ए सेट को बी सेट का क्या बोलेंगे, सबसेट बोलेंगे। ठीक है, तो ये इस डेफिनेशन जो कि स्टेटमेंट की फॉर्म में है, इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करें। तो मैथमेटिकली देखिए हम क्या लिख सकते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी, इसको हम अभी अभी पढ़ के आए थे, कैसे लिख सकते हैं, ए
is subset of B. If every element of A के हर एलिमेंट को हम किस तरह से डिनोट कर देते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव A के जितने भी एलिमेंट थे उन सभी को हमने A से डिनोट कर दिया, ठीक है, स्मॉल a से। तो ये A बिलोंग्स टू A, यानी कि क्या कह रहा है कि हर एलिमेंट ऑफ B का हर एक एलिमेंट, और ये जो साइन होता है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, इम्प्लाइज बोलते हैं इसको। इम्प्लाइज क्या इम्प्लाई कर रहा है कि ये सारे एलिमेंट जो ए थे वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, बी को। जैसे कि यहाँ एग्जांपल में देख सकते हैं, ए जो है एक तरह से हमारे 1 2 3 तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वही तीनों एलिमेंट हमारे बी को भी बिलोंग कर रहे हैं, है ना। तो यानी कि ए बी का सबसेट होगा अगर ए के सारे एलिमेंट क्या इंप्लाई कर रहे हैं कि वो बी के भी एलिमेंट्स हैं। तो ये उसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई, ठीक है। अब इसी चीज को अब मान लीजिए एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, सी, इसमें हम लेकर चल पड़ते हैं कि जैसे 1 2 और 4 ऐसे ले लिया हमने। तो अब ये देखिए कि ए के हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3, सी में है 1 2 4, यानी कि 1 और 2 तो उसमें मैच कर रहा था, लेकिन कमी किसकी आ गई, 3 की। वो 3 तो इसमें है ही नहीं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 एलिमेंट आ गए तो उसको सबसेट बोला जाए, सारे एलिमेंट होने चाहिए। तो अब 3 क्योंकि उसमें नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं, ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ सी, कि वो सी का सबसेट नहीं है। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, जैसे हमने सबसेट को डिनोट किया था, तो डिनोट सिंपल ये किया जाएगा, आपको यही साइन लगाना है लेकिन एक ऐसे कैंसिल का साइन लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, A इज नॉट द सबसेट ऑफ C, ठीक है। तो अब ये देखिए कि इसी चीज को हम थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं, सबसेट को ही हम यहां पर इक्वलिटी लेकर चल पड़ते हैं। एक और सेट लेते हैं, चलिए D लेकर चलते हैं। इसमें भी हमने क्या किया, 1 3 2 आगे पीछे लिख लेते हैं जस्ट ऐसे ही, ओके। आप नोटिस करेंगे कि देखिए ए के जितने एलिमेंट हैं वे सारे एलिमेंट किसमें हैं, डी में भी हैं, है ना। तो यानी कि हम एक तरह से ए को डी का सबसेट बोल सकते हैं। और फिर उल्टा देखते हैं कि भाई डी के देखिए जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट ए में भी हैं। इसका ये मतलब हो गया कि जो डी है वो ए का सबसेट हो गया। भाई सबसेट की कंडीशन तो यही कहती थी कि भाई जिसके सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट में हैं तो वो वाला सेट उस दूसरे का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे कंडीशन निकली, है ना। जबकि हम टाइप्स पढ़ के आए थे पीछे की वीडियो में इंट्रोडक्शन में कि 2 सेट इक्वल कब होते हैं, इक्वल सेट्स के बारे में पढ़ के आए थे कि अगर उन दोनों सेट में बिल्कुल सेम एलिमेंट हो, 1 है 2 भी है दोनों में है, 3 दोनों में है, यानी कि दोनों में बिल्कुल सेम एलिमेंट मैच कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में इन दोनों सेट्स को हम क्या बोलते थे कि ये दोनों सेट्स आपस में कैसे हैं, इक्वल है ना। तो हमने सबसेट के थ्रू इनको इक्वल कैसे समझा कि भाई अगर एक सेट दूसरे का सबसेट है और वही दूसरा सेट पहले वाले का भी सबसेट है, यानी कि 2 सेट आपस में एक दूसरे के क्या हैं, सबसेट हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों सेट जो हैं आपस में इक्वल ही मिलेंगे। या आपको उल्टा दे दिया जाए कि भाई 2 सेट इक्वल दे दिया आपने, तो आप उनको सबसेट के फॉर्म में क्या कह सकते हो कि भाई ए और डी अगर इक्वल है ना तो ए भी डी का सबसेट होगा और डी भी ए का सबसेट होगा, दोनों एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए अगर हम इस डी सेट को ए का ही नाम दे देते हैं, ठीक है, हमने क्या किया, इस दो को भी ए बोल दिया, तो हम यहाँ क्या नोटिस कर रहे हैं, हमने नोटिस किया कि इस ए सेट के जितने एलिमेंट वे सारे इस दूसरे ए में है और इस दूसरे ए के सारे एलिमेंट पहले वाले ए में भी है ना। जब इन दोनों सेट के एलिमेंट्स एक दूसरे में लाई कर रहे हैं तो हम ए को खुद ए का ही क्या बोल सकते हैं, सबसेट। यानी कि यहां से हमने क्या नोटिस किया कि हर एक सेट खुद का क्या होता है, सबसेट। हम क्या बोल सकते हैं, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कि हर एक सेट जो होता है वो खुद का क्या होता है, एक
सबसेट होता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, इसकी हम काफी हेल्प लेने वाले हैं। इसी तरह से हम फाई क्या होता है, या इस तरह से जब डिनोट किया जाता है, सिर्फ सेट्स के ब्रैकेट्स यूज कर रहे हैं और उसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये क्या थे, हमारे एम्प्टी सेट्स थे, है ना। सो एम्प्टी सेट्स आप नोटिस करेंगे क्योंकि इनमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है ये बिल्कुल खाली हैं, तो ये किसी के भी क्या हो सकते हैं, सबसेट हो सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि एवरी एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, ए की जगह आप बी भी रख सकते हैं, यहाँ पे सी डी कुछ भी आ सकता है। हमें सिंपल सा क्या लॉजिक ध्यान रखना है कि हर एम्प्टी सेट जो है वो किसी भी सेट का क्या होगा, एक सबसेट होगा। ओके, सिंगलटन सेट के बारे में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सिंगलटन सेट क्या हो गया था कि ऐसे सेट जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या हो, एक ही एलिमेंट हो। ठीक है, फिर अब मेन एक और चीज लेकर चलते हैं, इंटरवल्स। इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये, काफी चैप्टर्स में भी यूज होगा, इनइक्वालिटी, रिलेशन एंड फंक्शन, काफी चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा क्या है इंटरवल्स। हम ये कह सकते हैं इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर। मैं पूरा रियल नंबर नहीं लिख रहा, मैंने कैपिटल आर लिख दिया इधर। ठीक है, हमें इस रियल नंबर के सबसेट के तौर पर हम इंटरवल्स को लेकर चलेंगे। अब ये इंटरवल्स है क्या, इनको समझते हैं। देखिए, मान लीजिए एक नंबर लाइन से इसको समझते हैं, कोशिश करते हैं। 0 1 2 3 4 रैंडमली -1 -2 ऐसे कुछ हमने पॉइंट्स लिए। ओके, अब देखिए कि अब इनके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं। अब मान लीजिए हम 1 से लेकर 1 को भी इंक्लूड करना चाहते हैं तो उस पोर्शन को डार्क कर देते हैं, और 4 को भी इंक्लूड करना चाहते हैं तो उसको भी डार्क कर देते हैं। ऐसा हम छोटी क्लासेस में करते थे। और देखिए, हम 1 और 4 के बीच की क्वांटिटी को भी यूज करना चाहते हैं, तो हम क्या करते थे छोटी क्लासेस में कि जो जो चीजें हमें चाहिए उस पोर्शन को हम डार्क करते हुए चलते हैं। तो इसी चीज को हम क्या करते हैं, देखिए 1 और 4, और फिर इस तरह की क्लोज ब्रैकेट की हेल्प लेते हैं। तो इस चीज को बोला जाता है क्लोज इंटरवल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 1 और 4 के बीच वाली वैल्यूज के साथ साथ 1 और 4 भी इंक्लूडेड हैं। यानी कि इसको अगर हम x के थ्रू समझे तो x क्या है कि वो 1 के इक्वल भी है और 1 से बड़ा भी है, और 4 के इक्वल भी है और 4 से छोटा भी है। ठीक है, तो ये एक तरह का इंटरवल है, इसको बोला जाता है क्लोज्ड इंटरवल। अब इसी के एक्सेप्ट में अब मान लीजिए हम क्या चाहते हैं कि हम 1 और 4 को इंक्लूड नहीं करना चाहते, तो देखिए हमने हल्का सर्कल लगा दिया, इसको फिल नहीं किया। ठीक है, लेकिन इसके अंदर की जो क्वांटिटी है उसको हम यूज करना चाहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाएगा, ऐसी कंडीशन में इसको कैसे लिखा जाता है कि 1 और 4 के बीच वाली वैल्यूज, तो यहां हम ओपन इंटरवल्स यूज करते हैं। मतलब इसको क्या बोला जाता है, ओपन इंटरवल। ठीक है, इसका ये मतलब हो गया, इसको x से समझते हैं। इसमें x का क्या मतलब हो गया कि इसकी वैल्यूज, ये जितने x जो है हमारे सभी नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल नंबर्स को। ठीक है, कि ये 4 से तो छोटे हैं और 1 से बड़े हैं। इनमें क्या फर्क था, यहां देखो इक्वल के साइन भी थे दोनों के साथ। ठीक है, तो ओपन और क्लोज में आपको फर्क पता चला क्या, कि क्लोज में बाउंड्री पॉइंट्स भी कवर होते हैं और ओपन में बाउंड्री पॉइंट्स कवर नहीं होते, बस उनके बीच की वैल्यू रहती है। ठीक है, अब एक और लेकर चलते हैं। मान लीजिए हमें सिर्फ 1 को इंक्लूड करना है और 4 को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, उसके बीच वाली वैल्यूज तो कवर करनी ही करनी है हमें। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, 1 और 4 तो लिखेंगे ही, लेकिन 1 जिसको इंक्लूड करना है उसकी तरफ आप क्या करेंगे, क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, और जिसकी तरफ इंक्लूड नहीं कर रहे हैं उसकी तरफ आप क्या करेंगे, ओपन इंटरवल लगाएंगे। यानी कि x के थ्रू इसको समझे तो ये क्या कह रहा है कि x की वैल्यू 1 से ग्रेटर और इक्वल बट लेस देन 4, तो इसको बोला जाता है हाफ ओपन इंटरवल या
इसको हाफ क्लोज्ड इंटरवल, इसको हाफ ओपन या हाफ क्लोज इंटरवल ऐसा बोला जाता है। ठीक है, मान लीजिए अगर हम 1 को इंक्लूड नहीं करना चाहते तो इसको ओपन में कर देते हैं, और 4 को इंक्लूड करना चाहते हैं तो इसको क्लोज में कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 इंक्लूडेड बट 1 नॉट इंक्लूडेड। ओके, सो ये इंटरवल्स हो गए। क्या थे, दोबारा से कवर करें कि क्लोज्ड मतलब बाउंड्री पॉइंट्स के साथ साथ अंदर की वैल्यू तो है ही। ओपन में क्या था, बस अंदर की वैल्यू, बाउंड्री पॉइंट्स नहीं होंगे। और हाफ ओपन या हाफ क्लोज में क्या होगा, कोई एक पॉइंट कवर होगा और दूसरा पॉइंट कवर नहीं होगा। अब इसमें एक और चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि लेफ्ट साइड में जो नंबर होगा वो राइट वाले से छोटा होना चाहिए, एक नंबर लाइन की तरह। ठीक है, लेफ्ट में छोटा नंबर लिखेंगे, राइट में बड़ा नंबर लिखेंगे। ओके, अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पे, पावर सेट। ये पावर सेट्स क्या है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटा सा ए सेट पर ही काम कर लेते हैं। ये पावर सेट नाम जैसे शो कर रहा है, यानी कि एक खुद नया सेट बनेगा। तो उससे पहले अब सबसेट की बात करते हैं। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले एक चीज पढ़ के आए थे कि फाई जो होता है वो हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक है, हम इस सेट के, या इसको और थोड़ा छोटा बना देते हैं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग। हम इस ए सेट के, जिसमें एक और दो, ये दो एलिमेंट है, उसके सबसेट बनाते हैं। इसके क्या क्या सबसेट आएंगे, तो देखिए, इसका एक सबसेट तो फाई होगा, हमें पता है। एक सबसेट ये हो सकता है ना। एक ऐसा सेट, सबसेट भी क्या होते हैं, खुद सेट ही होते हैं। तो देखिए, ये ऐसा सेट है जिसका 1 एलिमेंट इसमें भी है, यानी कि ये भी इस ए का क्या हो गया, सबसेट हो गया। अकेला 2 लेकर चलें, ये भी इसका क्या है, सबसेट है। और एक और प्रॉपर्टी पढ़ के आए थे कि हर सेट खुद का क्या होता है, सबसेट। तो यानी कि ये भी इसका क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, जिसके जितने भी सबसेट बन सकते थे इस सेट के, उसको हमने क्या किया, कोमेज के साथ ऐसे अरेंज कर दिया। ठीक है, अब इनको भी हम क्या करते हैं, कोमेज के अरेंज करने के बाद एक सेट की ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। और जैसे हमने सेट के ब्रैकेट में बंद किया तो ये क्या बन गया है, पूरा एक सेट बन गया। तो इसी को क्या बोला जाता है, यही होता है हमारे पास पावर सेट ऑफ ए, जिसको डिनोट कैसे किया जाता है, पी ए, पावर का पी, और किसका है ये पावर सेट, वो ए, बी होता है इधर, तो बी यहां यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि पावर सेट, देखिए सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने क्या नोटिस किया कि जो पावर सेट के एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट्स भी आप नोटिस करो, वे सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट्स खुद सेट हैं, है ना। यानी जो एलिमेंट्स होते हैं, उस एलिमेंट्स को इस पावर सेट से अगर रिलेट करें तो ये क्या होगा, इसका एक हिस्सा होगा। इसको बिलोंग के साइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे आप। ओके, ये भी काफी कंफ्यूजिंग होता है कई बच्चों को। क्या, मान लीजिए, ये थोड़ा बता देता हूं कि मान लीजिए अगर 1 को यहां रिप्रेजेंट करना है कि 1 और ए के बीच रिलेशन दिखानी है, तो आप कैसे दिखाओगे कि 1 तो उसका एक एलिमेंट है, तो बिलोंग का साइन लगेगा। लेकिन इसी 1 के के साथ अगर सेट का साइन लगा देते हैं, ब्रैकेट यूज कर ली, और फिर उसको फिर से ए के साथ रिलेट करना है, तो अब ये इसका एलिमेंट नहीं है, ये इसका एक सबसेट है, तो सबसेट का साइन लगेगा। ये थोड़ा ध्यान रखना, यानी कि जो एलिमेंट होते हैं उनके साथ बिलोंग का साइन लगता है, और जो सबसेट है उनके साथ तो ये साइन ही यूज होगा। ओके, तो ये था पावर सेट। चलो एक 3 पे और बना के देखते हैं। एक और सेट लेके चलते हैं, मान लीजिए बी में 2 4 6 ऐसे मान लेते हैं। इसका पावर सेट बनाना है, तो पावर सेट ऑफ बी ऐसे लिखा जाएगा। तो एक नया सेट बनाते हैं बड़ा। सबसे पहले तो 5 रख दीजिए, ये तो आना ही है। ठीक है, फिर एक 2 का एक सेट बन जाएगा, 4 का बन गया, 6 का बन गया, फिर इसी तरह से 2 4, फिर पेयर वाइज यूज कर लीजिए, 2 6 4 6, और खुद वही सेट, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अब देखिए, ये वाले ब्रैकेट वापस क्लोज करने, तो ये क्या हुआ, ये हमारे पास पावर सेट हो गया किसका, इस बी सेट का।
आई थिंक समझ गए होगे। एक और, अगर कई बार हमारे पास क्वेश्चन क्या आ जाता है कि भाई एक सेट दे रखा है, उसमें इतने इतने एलिमेंट हैं, तो ये बताओ उसका अगर हम पावर सेट बनाएं तो उस पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, ये चीज बताना है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितने हैं, 2, तो उसके पावर सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, वो चीज पता करनी है। तो उसका तरीका क्या है, उसका तरीका सिंपल सा है कि 2 की पावर, ए में कितने एलिमेंट थे 2, वो पावर कर दीजिए, ये देखिए 4, तो देखिए 4 एलिमेंट्स बन गए थे इसमें। अगर इसी तरह से हमें यहां पर पावर सेट ऑफ बी के नंबर ऑफ एलिमेंट पता करने हैं, तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर में ये रखेंगे कि बी के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट थे। बी के नंबर ऑफ एलिमेंट देखिए कितने हैं, 3, 1 2 3, तो पावर हमने 3 रखी, और 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, ये 8 हो गया। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, है ना। तो ये था मेन पॉइंट, पावर सेट। ओके, तो इसी से रिलेटेड वैसे एक और चीज है, यूनिवर्सल सेट है हमारे पास। यूनिवर्सल सेट के बारे में और बता देते हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। सिंपल सा जैसे नाम शो कर रहा है, यूनिवर्स क्या होता है, सबसे बड़ा। ठीक है, मान लीजिए हम कुछ सेट लेकर चल रहे हैं, एक बी सेट लेकर चल पड़े, 2 3 5, सी सेट और लेकर चल पड़ते हैं, 2 4 6 8, इस तरह से। ठीक है, और एक और कोई सेट लिया हमने, एक ऐसा सेट जिसमें वो सारे एलिमेंट हैं जो ऊपर वाले सभी सेट में थे। देखिए 1 2 1 2 भी है, 2 3 5 2 3 और 5 भी है, 2 4 6 8 2 4 6 8 भी है, एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकते हैं। तो एक ऐसा सेट जिसमें सारे के सारे एलिमेंट कवर हो जाएं किन्हीं और सेट्स के, तो उस सेट को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। और उस सेट को हम नॉर्मली यू से, कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, सिंपल सा ये मीनिंग है इसका। तो यूनिवर्स सबसे बड़ा, है ना, तो उससे ध्यान रख सकते हो। तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट, यानी कि ए भी इस यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, बी भी इसका सबसेट है, सी भी इसका सबसेट है, सारे के सारे इस यूनिवर्सल सेट के सबसेट होंगे। ठीक है, सो अगर आपको अच्छी लगे, समझ आया हो टॉपिक, सो प्लीज इसको शेयर भी करें और लाइक और सब्सक्राइब भी करें।